इंडिया के जो मुसलमान है वो किस हालत में रहते हैं? अच्छी हालत में रहते हैं, बुरी हालत में रहते बुरी हालत में रहते हैं। हैं? बुरी हालत में रहते हैं। अब मोदी जी को हमने आज तक यहाँ से कोई सीट दी नहीं कि हम गिला करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे हैं। जो सरकार की स्कीमें हैं सेंटर की, वो हम लोगों को बराबर मिल रही है। चाहे वो मकान है PMAY के, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे किसान को वो जो किस्त पड़ती है 2-2 हजार रुपए की, चाहे पेंशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको लोन की फैसिलिटीज मिलती है। हर एक चीज मिल रही है। धीरे धीरे अब तरक्की हो रही है। भारत माता की जय। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। सबसे पहले हमारा नारा है सारे मुस्लिमों का, पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान साइड, और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं हमने तो दूसरी साइड का कश्मीर भी लेना है। कश्मीर तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, हमारा हक। आप उधर देखे ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काट रहे हैं, अच्छा, जिंदा जला रहे हैं मुसलमान। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। पीओके में जो पीओके की कश्मीर है वो भी एक दिन होगा, वो उसको भी हम लाएंगे छीन कर। ये हमारा वादा है, लेंगे हम उसको। मोदी के सिपाही बन के आप लोग जाएंगे। अभी भी सिपाही हैं, कल भी सिपाही रहेंगे। वो कश्मीर भी हमारी है। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट किया और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है सर? इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी परेशान करता है पर मुसलमानों को नहीं, योगी जी परेशान करते हैं। कोई नहीं परेशान करता भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है आपकी? हमें कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। ये जैसे सर कश्मीर में इंडिया डेवलपमेंट जिस तरह से कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आज इनॉग्रेट हो गया, कंप्लीट हो गया और बड़ी खुशी मनाई जा रही है कश्मीर के अंदर। क्या लगता है कि जो नारा पाकिस्तान का है कि कश्मीर हमारा होगा, और दूसरी तरफ इंडिया कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकली जो है पंजे गार्ड है, तो उस हिसाब से आपका जो है तजर्बा क्या कहता है? अगर पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तान निकालते, मेरे जहन में ये कहता था पाकिस्तान की गली और बाजार इतना मेरे लिए नहीं जितना हिंदुस्तान की, हमारी हिंदुस्तान में अगर जेल में मुझे रखेंगे, मुझे ये मंजूर इसलिए था। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र। हाँ जी, हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती, और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। आवाम को बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीरी खुश है। आप लोग, वही बात है, आपने मुझे कहा है कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। टर्की मैं आपको बताता हूँ, ये एशियन कंट्रीज में से हमारे आसपास की कंट्री। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? इंडिया नहीं है ये, या तो मलेशिया है। मलेशिया नहीं, मलेशिया नहीं। अपने मुल्क ही लगे। फिलिस्तीन तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे इन्होंने अबाया वगैरह पहना हुआ है ना, ये सऊदीया तो नहीं है? अभी नहीं है, ये इंडिया है। इसे इंडिया बोला था, इंडिया बोला था। तो काम था कि आपको कंफ्यूज करना। कैसे दे रहे हो? ये पता इंडिया कौन सी जगह थी? कौन सी जगह थी? दिल्ली? पता है। ये इंडिया साइड कश्मीर था, कश्मीर। अच्छा, कश्मीर। क्या आपको लगता है कि हमारी साइड कश्मीर, हमारा पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा इतने डेवलप है, इतनी अच्छी मार्केटें बनाई होंगी? हमारे मुल्क में तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता। कहीं पे भी नहीं होगा। तो उन्होंने देखो कश्मीर को कितना डेवलप किया है। जी किया है। क्या वो कश्मीर वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएगा? ये सारी फैसिलिटी छोड़? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पे उनको सारा कुछ जब मिल रहा है तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि हमें वो वाला कश्मीर भी मिले। आपने इस कश्मीर को खुश नहीं रखा हुआ, तो उसको किस तरह आप चलाएंगे? आप उसको किस तरह चलाएंगे? यहाँ खुश ही रहने, उधर खुश है। यहाँ पे गुर्बत से लोग मार रहे हैं, तो उसको किस तरह आप चलाएंगे?
दोस्तों 78 सालों से पाकिस्तान के हुक्मरान, मीडिया वाले और मुल्ले मौलवी बस एक ही चीज का जपते आए हुए हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। भारत ने कश्मीर को कैद कर रखा है, कश्मीरी लोग परेशान हैं। लेकिन अब तो खुद पीओके के लोग ही ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा था। यहाँ तक कि एक पीओके का चाचा ये बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने सिर्फ ठगा है, ना रोटी दिया है, ना पानी दिया है, ना स्कूल दिया है, ना अस्पताल दिया है, बस हर वक्त कश्मीर का चूरन बेचते रहा है। खुद पीओके के लोग ही कह रहे हैं कि हमें भूखे मार रहा है पाकिस्तान। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, ऊपर से बिजली पानी भी गायब है। वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में वंदे भारत चलाया जा रहा है, नई सड़कें बन रहा है, पुल बन रहा है, स्कूल अस्पताल बन रहे हैं, टूरिज्म से रोजगार बढ़ रहा है, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिजनेस कर रही हैं और कश्मीरी भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमें भारत ने पूरा हक दिया है, इज्जत दिया है, आजादी दिया है। इन पाकिस्तानी झेलों को झटका तब जाकर लगा जब पीओके के लोगों ने वंदे भारत ट्रेनों को देखा और बोले कि पाकिस्तान ने तो हमें 78 सालों में एक बस ठीक से नहीं बनाकर दी और भारत ने तो कश्मीर में ट्रेन तक दौड़ा दिया है। इतना ही नहीं, आज बलूचिस्तान के लोग ही सड़क पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। इन भिखारियों से अपना मुल्क ठीक से संभल नहीं रहा है, लेकिन कश्मीर का रोना आज तक रोते आए हुए हैं। इनकी हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि अब तो खुद पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि भाई हमें पहले बचा लो, कश्मीर हमें नहीं चाहिए। हमारी फौजें पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। लंड ले ले मेरा। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। ऐसी फर्जी कहानी थी बचपन में सुनी हमने, ये कट कर देना। कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है। अब कश्मीर के साथ ना अपने रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है, वो इसलिए करना चाह रहा है, इसी फैसिलिटेट कश्मीर को ज़्यादा कर रहा है कि जो उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है ना वो कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कश्मीर की आवाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ मिले। वो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे है, इकोनॉमी में भी वो आगे है। फिर आप देखें कि उनकी जो करेंसी है वो भी देखें आप पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ पहुँच गए। तो कश्मीर पाकिस्तान के पास कभी आएगा? आप खुद बताएं, जहाँ पर इतनी तरक्की हो वो पाकिस्तान में आएगा क्या? अब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि अब कश्मीर हमारे पास आए। अब आवाम के दिलों में भी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई है। पाकिस्तान को तो सिर्फ कश्मीर का ख्वाब दिखाया बस। हम तो ख्वाब ही देख रहे हैं बस, और ख्वाब ही देखते रहेंगे। और दुनिया तरक्की कर गई। तरक्की ज़ाहिर है हम दुनिया के हिसाब से तो हम इस वक्त तो जीरो है, बल्कि माइनस पे हम अब जा रहे हैं। वो वहाँ पे सेफ है, अगर उनको ये महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ सेफ हैं। यार जदीद हो रहा है जो सेफ ना हो बोल। लेकिन लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में आवाज़ार होते हैं। अक्सर कुछ लोग अपने घर में आवाज़ार होते हैं। और देखो माँ बाप बहन भाई दोस्त आपस में भी मसले हो जाते हैं। आपस में मसले यार, वो खुद सेफ नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी से कोई एलर्जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्योंकि उन्हें सरकार चला रहे हैं। वो अपने मुल्क का मफाद देखते हैं सब, इस वजह से उनके जो सियासतदान है वो करप्ट नहीं है इतने। कभी देखा उनके सियासतदानों को? खुद कह रहे हैं महफूज है, तो जो इधर खबरों में देखने को मिलता है फिर वो क्या है? वो तो आपको सोचना है ना कि यार अगर वो खुद कह रहे हैं हम महफूज हैं तो खबरों में एक बंदा ये कह सकता है मीडिया के ऊपर, तो बाकी लोग जो देख रहे हैं या सोच रहे हैं या जो खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं ये मीडिया आजकल क्या दिखा रही है और आप अभी लोगों को क्या